आइए प्रार्थना करेंगे। सब लोग सरों को झुका लें और प्रभु की वंदना करें। पवित्र पवित्र और पवित्र प्रभु यीशु, अनुग्रहकारी प्रभु यीशु, जीवित और सच्चे प्रभु यीशु, मुक्ति के दाता, शांति के दाता, हम आपके कलवरी खून के द्वारा आपकी आराधना करते हैं, आपके चरणों पर आ जाते हैं। प्रभु यीशु मसीह नासरी, सर्वशक्तिमान प्रभु, परमेश्वर पुत्र, हे पवित्र पवित्र प्रभु यीशु, हम आपके चरणों पर निवेदन करते हैं, आप हमें अपने पवित्र लहू से सर्वशक्तिमान पिता, पवित्र प्रभु यीशु, अनुग्रह करने वाले परमेश्वर, आज की प्रार्थना सभा को हम आपके पवित्र चरणों में समर्पित करते हैं और विनती करते हैं प्रभु यीशु, आपके लोग आपके वचन को समझें और चंगाई प्राप्त करें, छुटकारा प्राप्त करें। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस, पवित्र आत्मा जी, सर्वशक्तिमान, तेरे ऊंचे नाम में हम प्रार्थना करते हैं। इन द नेम ऑफ जीसस, ओ हालेलुया, ओ हालेलुया। प्रभु तेरे दूत तेरे लोगों के मध्यस्थ काम करें। प्रभु तेरे आत्मा की सामर्थ तेरे लोगों पर आज बरस उठे। यीशु मसीह के ऊंचे नाम में हम प्रार्थना करते हैं, आमीन। हम पहला गीत एडविना के साथ गाएंगे, एडविना मसीह बहन के साथ। एडविना आप आए हैं? ओके, हम मंजू बहन के साथ गाएंगे गीत। ओके, जय मसीह की।
नेहा आप आए हैं? ओके, प्लीज आप गीत गाइए। आइए प्रार्थना करें, सब अपने सरों को झुकाएं और परमेश्वर को क्रूस के बलिदान के लिए हम धन्यवाद देंगे। और आज की रात हम क्रूस के मसीहा को धन्यवाद देंगे। और क्रूस का मसीहा हमें प्यार करता है। और क्रूस के मसीहा ने इंतजार किया लोगों का। आज भी वो इंतजार करता है, जवानों का, बच्चों का।
क्रूस का मसीहा इंतजार करता है परिवारों का। पवित्र आत्मा जी, आज कई सारे लोग इस दुनिया से चले गए। कई सारे लोग ऐसी तकलीफों में पड़े हैं जहां से वो निकल ही नहीं सकते। कई सारे परिवार ऐसी समस्याओं में पड़े हैं जहां उन्हें दुख और सताव है। कई सारे परिवार ऐसे नशे में, ऐसी बुरी लतों में पड़े हैं। लेकिन प्रभु, हम आपके आभारी हैं कि आपने हमें समय दिया कि हम आपके चरणों पर आ सके, और इस ऑनलाइन के माध्यम से ही सही हम आपके लोगों को आपके क्रूस का भेद प्रभु जानने के लिए हम सब जुड़े हैं। हम मसीह यीशु का प्रेम, क्रूस का भेद समझने के लिए जुड़े हैं। जितने परिवार जहां जहां से ज्वाइन है, हालेलुया, पवित्र आत्मा उन सब के घरों को उस पवित्रता से जोड़े, उस पवित्रता से पकड़े, उस पवित्रता में बढ़ाए। परमेश्वर और पिता, तेरा आत्मा छुए, तेरा बल छुए। जितने परिवार जुड़े हैं या जुड़ रहे हैं या जुड़ेंगे, वो सब आत्मिक आशीष से प्राप्त करें। वो सब चंगाई की सामर्थ प्राप्त करें। वो सब मसीह यीशु का प्रेम प्राप्त करें। वो सब यीशु नासरी को देखें, खुदाबंद खुदा की पावर को देखें। प्रभु, आप अपने लोगों के बीच आइए, अपने बेटे बेटियों के बीच आइए, अपने जवानों के बीच आइए। प्रभु, अपने लोगों के बीच में आइए। पवित्र प्रभु यीशु, हम आपके चरणों में प्रार्थना करते हैं। राजाओं के राजा, आप स्पर्श करें, आप छुए प्रभु। कोई भूखा न रह जाए, कोई बीमार न रह जाए। आज की रात की प्रार्थना के माध्यम से स्वर्ग की अद्भुत आशीष से प्रकट हो। कोई भी परिवार दुष्टात्मा ग्रस्त न रह जाए। जिसकी जो जरूरत है वो यीशु नाम में पूरी की जाए। जिसकी जो भी जरूरत है आज की रात वो यीशु नाम में पूरी की जाए। यीशु मसीह का आत्मा स्पर्श करे, पवित्र आत्मा स्पर्श करे। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस, पवित्र आत्मा टच करे। जिसको रसोली है वो आउट हो जाए। जिसके घर में शराब है आउट हो जाए। जिसके जीवन में मुकदमे है जल जाए मुकदमे। प्रभु, अपनी शांति की आशीष दो, पवित्रता की आशीष दो, प्रेम और शांति की आशीष दो, तरक्की की आशीष दो। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस, उखड़ जाए शैतानिक पावर, उखड़ जाए दुष्ट की सारी शक्तियां। पवित्र आत्मा आप छुओ। ओ हालेलुया, ओ हालेलुया, ओ हालेलुया। पवित्र आत्मा का जलाल टच करे।
पवित्र आत्मा टच करे इन द माइटी नेम ऑफ जीसस, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। हर एक एलर्जी आउट हो जाए, हर एक एलर्जी आउट हो जाए। प्रभु कुछ लोग बेचारे प्रभु बीमार हैं, गरीब हैं और बहुत परेशान हैं। प्रभु आपका वचन कहता है, जब यिर्मयाह मौत के कुएं में था, प्रभु जब यिर्मयाह मौत के कुएं में परेशान था, प्रभु आपने उसे बाहर निकालने के लिए बंदोबस्त भेजा, उसका इंतजाम किया। प्रभु आपने उसे वहां से निकालने का प्रबंध किया। हमारी प्रार्थना है, जितने लोग आज कनेक्टेड हैं, प्रभु उनके लिए प्रबंध किया जाए, यीशु मसीह के नाम से प्रबंध किया जाए। पिता यहोवा प्रबंध करे। इसी समय जो बीमार जुड़े वो चंगे किए जाएं, जो कर्जबंद जुड़े वो कर्ज से आउट किए जाएं, बाहर किए जाएं, यीशु मसीह के पवित्र नाम के द्वारा। प्रभु वो भेद क्रूस का, वो भेद पवित्रता का, वो भेद शांति का आपके बच्चों में उतर आए। जिस जिसको जो भी दुष्ट आत्माएं हैं, सोएगा भी नहीं। प्रभु क्रूस का भेद उतर कर आए। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, यीशु मसीह की पवित्र हजूरी। हालेलुया, हालेलुया। आपको 5 मिनट बाद चेक करना है, जिसको जो भी पेन है, दर्द है, कहीं भी ऐसा है, आपका कर्जा है, इस सप्ताह आपका कर्जा साफ किया जाएगा। आमीन, आमीन, आमीन। इस सप्ताह आपको प्रभु नए तरीके से ब्लेस करेगा। आमीन, आमीन, आमीन। इस सप्ताह प्रभु आपको नए से तरीके से बनाएगा। पवित्र आत्मा जब हम हाथ रख देते हैं, जैसे आपने मूसा को लाठी दी, आज यीशु मसीह के नाम से लाठी मैं सभी बीमारों पर उपयोग करता हूं। जिनके सामने चट्टान है, उस चट्टान को तोड़ने के लिए यहोवा रबा शना, पवित्र आत्मा आप छुए, प्रभु यीशु आप छुए और बाहर करें इन समस्याओं से, यीशु मसीह के नाम में। आमीन, 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 आमीन। ओके, हम एडमिना के साथ एक गीत गाएंगे। एडमिना आप आए हैं? ओके, सालू आप आए हैं? ओके, प्लीज आप एक गीत गाइए। जय मसीह की। ओके, गाइए।
ओके, जेनेसी की शालू, शालू आप एक गीत गाइए। आमीन। ओके, कोई गवाही देनी चाहेगा?
कोई भी गवाही दे सकता है। हाँ जी, जी, मिस्टर किंग। ओके, कोई गवाही दे रहा है भाई-बहन? जी, बताइए। जी, सिस्टर। आमेन। हालेलुया। ओके, और कोई गवाही दे रहा है? जी, सिस्टर। जी। जी, सिस्टर जेनिफर। प्रभु की स्तुति हो, हालेलुया। आमेन। प्रभु आपके मध्यस्थ प्रेम और शांति भेजेंगे, आमेन। ओके। अ, आज जी, सिस्टर बताइए। अ, कितने का ले आए? 25,000 का। बड़ा मौज होगी, हालेलुया। है ना? लास्ट। हालेलुया। ओके। आज की रात भी कह रहे हैं, जो लोग बेचारे इंटरनेट के कारण या फ़ोन के कारण नहीं जुड़ पा रहे हैं, इसी सप्ताह प्रभु इस प्रॉब्लम को सोल्व करे। इसी सप्ताह उन सब के पास बेस्ट चीज़ें पहुँच जाएँ। लॉर्ड आपके बड़े नाम की महिमा के लिए। अगर आपके घर में अभी भी कोई बीमार है तो आप उस पर हाथ रखें या उसकी फ़ोटो पर हाथ रखें। आप वचन के बाद उसकी गवाही सुनेंगे। आमीन। पिता और परमेश्वर, जो लोग जुड़े हैं, जितनों ने फ़ोन पर, डिस्प्ले पर, जहाँ भी हाथ रखा है, बैंक पर, प्रभु पासबुक पर, एटीएम पर, पेटीएम पर, जिस चीज़ पर भी हाथ रखा है, अपने शराब से ग्रस्त घर पर जहाँ भी हाथ रखा है, अपने बीमार परेशान घर पर, यीशु मसीह के नाम से इसी समय ये सब आशीष देखें। निगेटिव शक्ति समाप्त हो जाए। निगेटिव शक्ति का काम खत्म हो जाए। निगेटिव शक्ति का काम खत्म हो जाए। बरकतें उतर आए। इन द नेम ऑफ जीसस। शैतान, ये तेरा घर नहीं है। दुष्ट आत्मा, ये तेरा घर नहीं है। प्यारे प्रभु, तेरे बच्चे रोने ना पाए। इन द नेम ऑफ जीसस। इसी क्षण प्रभु यीशु की पावर रिलीज हो जाए। इसी क्षण प्रभु तेरा आत्मा इन्हें टच करे। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आमीन। 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 तो आज की रात हम कुछ वचन पढ़ेंगे और प्रभु वचन के द्वारा हर एक से बात करेंगे। आमीन।
अपनी आशीषों के झरोखे को खोल करके हम सबसे बात करेंगे। आमीन। तो आज की रात हम मनन करेंगे भजन संहिता 138 और उसका 1 और 2 वचन पर। राजा ऊपर लिखा है, परमेश्वर की कृपा के लिए धन्यवाद। दाऊद का भजन। वो कहता है, पूरे मन से तेरा धन्यवाद करूंगा। यानी कि आधा भी मन होता है ना। प्रभु का वचन कहता है आधा भी फिर मन होता होगा या फिर कम भी होता होगा, है ना। राजा दाऊद प्रभु की ओर देखता है और वो कहता है, प्रभु मैं पूरे मन से तेरा धन्यवाद करूंगा। आजकल एक फोन में डबल सिम आ रही है और कई सालों से आ रही है, और फिर हजारों कॉन्टैक्ट सेव हो जाते हैं। और मनुष्य के दिमाग को प्रभु ने बनाया है और मनुष्य ने कंप्यूटर बनाया है। चार्ल्स बेबेज करके एक बहुत अच्छे वैज्ञानिक थे जिन्होंने कंप्यूटर के निर्माण में पूरा सहयोग दिया। तो ऐसे पूरे मन की बात करता हो। आमीन। मतलब कंप्यूटर को देखिए आप कितनी दिशाओं में काम करता है ना। आपका सेल फोन कितनी दिशाओं में काम करता है। लेकिन जब आप प्रभु की आराधना करें मैं, तो हमें ऐसे नहीं करना, है ना। हमें ऐसा नहीं करना। हमें पूरे मन से यहोवा को ही धन्यवाद देना है। पूरे जीवन भर हमें यहोवा को ही धन्यवाद देना है। और देखो वो क्या कहता है, वो कहता है मैं पूरे मन से तेरा धन्यवाद करूंगा। देवताओं के सामने भी मैं तेरा भजन गाऊंगा, है ना। एक अलग मेथड है। कई बार बहुत सारी जगहों पर मिक्स हो जाता है पीपल, है ना, कई जगह। लेकिन वो निर्णय लेता है और कहता है पूरे मन से मैं धन्यवाद करूंगा। विश्वासियों के लिए बहुत जंग लगी रहती है पूरी उम्र कि वो संडे को, किसी की अगर शादी आ जाए और संडे को वर्शिप है, या फिर संडे को बेचारा कोई परिवार का या रिलेटिव का मेंबर गुजर जाए, तो उसके साथ एक बहुत ये बात बहुत वो रहती है, जुड़ी रहती है और बार बार कसमकस बनी रहती है। वो क्या करे, कैसे करे, है ना। लेकिन आप याद रखें, आप प्रभु यीशु मसीह के हैं। आप कहीं भी रहें, आप प्रभु यीशु मसीह के हैं, है ना। प्रभु आपसे प्यार करता है। वो वो बस निर्णय लेता है और उस पर फॉलो करता है। आमीन। वचन कहता है मैं पूरे मन से तेरा धन्यवाद करूंगा, है ना। हालेलुया। और वो एक बात हम आज की रात मनन करते हैं। वो प्रभु की ओर देखता है और वो कहता है मैं तेरे पवित्र मंदिर की ओर दंडवत करूंगा और तेरी करुणा और सच्चाई के कारण तेरे नाम का धन्यवाद करूंगा, क्योंकि तूने अपने वचन को और अपने बड़े नाम से अधिक महत्व दिया है। आमीन। है ना, वचन को। हालेलुया। आज की रात हम देखते हैं पूरी भजन संहिता में
वो वचन पर मनन क्या क्या बोलता है। आमीन। वो क्या क्या कहता है, वचन क्या कर सकता है। हालेलुया। आज समझो, आज प्रभु आपको एक बड़ी आशीष देने के मन से आपके साथ है। आमीन। मानो आज प्रभु आपको बहुत बड़ी आशीष देगा। हालेलुया। आपके जहाज को प्रभु बहुत सपोर्ट करेगा। आमीन। और आप समझे कि आप डूबने वाले नहीं हैं। आपको बस अपने आप को पवित्रता में जोड़ना है, प्रभु में जोड़ना है। आप देखना प्रभु आज की रात आपके जहाज को कैसे उभारेगा। हालेलुया। लोग, शैतान, दुश्मन कह सकता है कि आप डूबेंगे, लेकिन परमेश्वर आपको उभारेगा। आमीन। हालेलुया। आमीन। हालेलुया। तो मेरे साथ पढ़ेंगे हम भजन संहिता 33 1 से 3 वचन। वो कहता है, हे धर्मियों, यहोवा के कारण जय जयकार करो, क्योंकि धर्मी लोगों को स्तुति करना शोभा देता है। यानी आपको प्रभु को हालेलुया, धन्यवाद, प्रार्थना करना शोभा देता है ना। कितना अच्छा है। जैसे ताज शोभा देता है। आमीन। जब आप स्वर्ग में जाएंगे तो आप सबके सरों पर एक वीआईपी क्राउन यानी ताज रखा होगा। आपके कपड़े वाइट होंगे और आपकी भाषा बहुत सरल और सही होगी। आपका बॉडी का स्ट्रक्चर बहुत सही होगा और बहुत कुछ अलग होगा। आमीन। एक देखने में आपकी पर्सनालिटी अलग होगी। वो कहता है, हे धर्मियों, यहोवा के कारण जय जयकार करो, क्योंकि धर्मी लोगों को स्तुति करना शोभा देता है। आमीन। वीणा बजा बजा कर यहोवा का धन्यवाद करो, 10 तार वाली सारंगी बजा बजा कर उसका भजन गाओ, उसके लिए नया गीत गाओ, जय जयकार के साथ भली भांति बजाओ, क्योंकि यहोवा का वचन सीधा है और उसका सब काम, है ना, निष्पक्षता से होता है। निष्पक्षता से, वो पक्षपात नहीं करता प्रभु। आमीन। है ना। प्रभु का वचन क्या है? सीधा है। आपने देखो कई बार धार्मिकता में आदमी वचन बताता है, दूसरा इतिहास 33 अध्याय, कि धार्मिकता के अधीन होते होते ए प्रेम ने अपने सारे मनुष्य ने अपने सारे पूरे परिवार को आग में भस्म कर दिया। वो प्रभु से इतना दूर चला गया। आज भी बहुत लोग आमीन ऐसे करते हैं। प्रभु का वचन कहता है, भजन संहिता 55 उसका 20, 21 और 22 वचन, उसने अपने मेल रखने वालों पर भी हाथ उठाया, उसने अपनी वाचा को तोड़ दिया। उसके मुंह की बातों उसके मुंह की बातें तो मक्खन सी चिकनी थी, परंतु उसके मन में लड़ाई की बातें थी। उसके वचन तेल से अधिक नरम तो थे, परंतु नंगी तलवार थी। अपना बोझ यहोवा पर डाल, वह तुझे संभाल लेगा, वह धर्मी को कभी टलने न देगा। ये प्रभु ने उससे बातें की। आमीन। हमें अपना बोझ प्रभु पर डाल देना है। आदमी की जिंदगी में बहुत सारे बोझ हैं, लेकिन उसका वचन कहता है कि शत्रु का वचन नरम है पर नंगी तलवार है, परंतु तू अपना बोझ यहोवा पर डाल दे। हालेलुया। आमीन। मेरे साथ पढ़े देखे भजन संहिता 119 और उसका 11 वचन।
तो वचन क्या करता है? हमें पाप करने से रोकता है। हालेलुया। और कैसे? जब वो हृदय के अंदर होता है। बहुत सारे लोगों के हृदय में वचन नहीं पहुंचा, है ना। हमें उसके वचन को हृदय के अंदर रखना है। आमीन। वो कहता है भजन संहिता 119 के 16 वचन में, हे यहोवा अपने वचन के अनुसार मुझे संभाल कि मैं जीवित रहूं, है ना। उसके वचन के द्वारा हम संभलते हैं। आमीन। इसलिए बार बार हर विश्वासी को कहा जाता है कि आप मॉर्निंग में कुछ वचन जरूर पढ़ें। और नाइट में वचन जरूर पढ़ें। आमीन। हालेलुया। उसका वचन एक गिरते व्यक्ति को संभाल लेता है। और एक व्यक्ति हॉस्पिटल में ऑपरेशन थिएटर में था। डॉक्टरों ने उससे कहा, उसके परिवार से कहा कि हम पूरी गारंटी नहीं ले सकते इसके ऑपरेशन की, और शायद ऑपरेशन के दौरान इनकी मृत्यु हो जाए, क्योंकि इनके सारे अंग सड़ चुके हैं और सारे अंग खराब हो चुके हैं। और हम कोशिश अच्छी कर रहे हैं और हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। और ऐसा कहकर वो उसको ऑपरेशन पर ले गए। और जैसे ही ऑपरेशन पर गया, ऑपरेशन से पहले उसने कुछ खा लिया, और वो कुछ खाने के कारण ऑपरेशन पर चला तो गया। डॉक्टरों ने पेट काटना शुरू कर दिया, लेकिन वो जब तक होश में था, उसने वहां एक कैलेंडर पर लिखा था, क्या बोझ से दबे लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। ऐ बोझ से दबे लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें शांति दूंगा। ऐ बोझ से दबे लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें चंगाई दूंगा। और उसने बड़े ध्यान से उसे पढ़ा, और फिर उसकी आंखें बंद हो गई। और ऑपरेशन कई घंटे चला। और बताया जाता है अगर कोई व्यक्ति ऑपरेशन से पहले कुछ खा लेता है तो उसके स्टोमक के अंदर खाना जहर बन जाता है। और उसने ऑपरेशन पर आंखें बंद हुई, फिर आंखें खुली। डॉक्टरों ने उसे देखा अच्छी तरह और सबसे कहा कि अंदर जहर बन चुका है। लेकिन जब भी उस मरीज की आंख खुली 2 बार, उसने एक ही बात पूछी, ये कैलेंडर किसका है? इस कैलेंडर पर किसने ये बातें लिखी है? मैं उससे जानना चाहता हूं। ये कौन है जो कह रहा है बोझ से दबे लोगों मेरे पास आओ? और डॉक्टर कुछ ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर पाया अपने समय व्यस्त होने के कारण, और वह जो नर्स थी वो भी उसे कुछ एक्सप्लेन नहीं कर पाए। लेकिन एक बहुत नरम डॉक्टर था वहां, वो डॉक्टरों का हेल्पर था। उसने कहा, मैं आपको सारी बातें सिखाऊंगा, मैं आपको सारी बातें समझाऊंगा, आप थोड़ा धैर्य रखें। और उसने उस वचन को सुनने के लिए मृत्यु से भी लड़ लिया। हालेलुया। और वो उस वचन को समझने के लिए प्रतीक्षा किया। और बताते हैं डॉक्टर कि उसे 3 बार मृत्यु का दौरा पड़ा, लेकिन वो फिर भी जिंदा रहा। और उसने जैसे ये सब हालात झेले, तो वो तुरंत होश में आया। और उसने, वो जो हेल्पर था, उसने सारी बातें उसको समझाई। और आज भी वो व्यक्ति बहुत आनंद के साथ है। हालेलुया। उसका वचन हमें संभालता है, उसका वचन हमें पवित्र करता है। आमीन। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, यूहन्ना 15 अध्याय 2 वचन, कि तुम उस वचन के कारण पवित्र हो जो मैंने तुमसे कहा है। हालेलुया। यही बात प्रभु यीशु मसीह ने फिर यूहन्ना 17 अध्याय में दोहराई और कहा, तुम सब के सब नहीं, तुम सब के सब पवित्र नहीं हो, तुम में से एक अपवित्र है। हालेलुया। वो कौन था?
यहूदा इस्करियोती। 3.5 साल वो प्रभु के साथ था, लेकिन प्रभु ने उसके विषय में एक बार भी नहीं कह पाया कि ये पवित्र है। आमीन। प्रभु का वचन कहता है, जब हम 15 अध्याय यूहन्ना 3 वचन पढ़ते, तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो। हालेलुया। आमीन। और 17 अध्याय में उसने वादा किया, 6 और 14 वचन में, 17 में लिखा है, सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर, तेरा वचन सत्य है। आमीन। बाइबल कहते हैं 17 अध्याय का 14 पद, मैंने तेरा वचन उन्हें पहुंचा दिया और संसार ने उनसे बैर किया है, क्योंकि संसार में जैसा मैं संसार का नहीं वैसे ही वे भी संसार के नहीं। ये प्रभु यीशु ने उनसे बात की और समझाया, कहा तुम उस वचन के कारण क्या हो, पवित्र हो, है ना। हम बात कर रहे थे भजन संहिता 138 और उसका 1 और 2 वचन। वो कहता है, परमेश्वर की कृपा के लिए धन्यवाद, और फिर कहता है मैं पूरे मन से तेरा धन्यवाद करूंगा, और वो कहता है मैं तेरे पवित्र मंदिर की ओर दंडवत करूंगा। एक आदमी प्रभु को दे क्या सकता है? आमीन। आपको आप दे सकते हैं धन्यवाद, आप दे सकते हैं अपना समय। आपकी ये समय देना, धन्यवाद देना, इस दुनिया में कई बार आपको लगेगा यार कुछ भी नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं कमाया जा रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है, नथिंग, नथिंग, कुछ भी नहीं हो रहा है। लेकिन क्या वास्तव में ऐसा है? क्या वास्तव में ऐसी ही बातें हैं? हालेलुया, है ना। क्या वास्तव में ऐसा ही है? नहीं, वास्तव में ये नहीं है। प्रकाशित वाक्य कहता है 7 अध्याय 14 और 15 वचन, मैंने उससे कहा, हे स्वामी तू ही जानता है। उसने मुझसे कहा, ये वे हैं जो उस महाक्लेश में से निकलकर आए हैं। इन्होंने अपने अपने वस्त्र मेमने के लहू में धो लिए हैं। ये प्रभु उनके लिए आवाज बोलता है, जो बिलीव करते हैं, जो धन्यवाद देते हैं, है ना। कहां से निकल कर आए हैं? महाक्लेश से। ये घटना तो 3.5 साल, महाक्लेश 7 साल की है, लेकिन ये वचन हम हर सभा में शेयर कर सकते हैं। आप देखो कितने भाई बहन बेचारे भिन्न भिन्न प्रकार से महाक्लेश में है। कोई पत्नी के कारण, कोई पति के कारण, कोई अच्छा काम ना मिलने के कारण, कोई जादू टोने के कारण, कोई दुष्ट आत्माओं के कारण, कोई शराब के कारण, पता नहीं कैसे कैसे महाक्लेशों में फंसे हुए हैं। लेकिन जब आप प्रभु की आराधना करते हैं, जब आप मीटिंग में जुड़ते हैं, तो आपको वो अपने लहू से धोता है। लिखा है, अपने अपने वस्त्र मेमने के लहू में धोकर श्वेत हो गए हैं। आमीन। आपको नहीं लगेगा मेरे कपड़े श्वेत है, मेरा हृदय श्वेत है, आपको नहीं लगेगा मेरा फैमिली श्वेत है, लेकिन वास्तव में मसीही यीशु का लहू आपको दिन प्रतिदिन ट्रांसफॉर्मेशन कर रहा है, धो रहा है। आमीन। पवित्र कर रहा है। इसी इसी कारण वे परमेश्वर के सिंहासन के सामने हैं और उसके मंदिर में दिन रात उसकी सेवा करते हैं। और जो सिंहासन पर बैठा है वह उनके ऊपर अपना तंबू तानेगा। वे फिर भूखे और प्यासे न होंगे, न उन पर धूप न कोई तपन पड़ेगी। जब आप विश्वास में नहीं थे तब आप कह सकते हैं मेरा काम ऐसे लूटा, मैं ऐसा, तब तो आपको प्रतिज्ञा पकड़नी है। आमीन। अब तो आपको फ्यूचर देखना है। आमीन। वो कहता है वो क्या होंगे? वे फिर भूखे और प्यासे न होंगे। 7 अध्याय 16 वचन प्रकाशित वाक्य है। और न उन पर धूप न कोई तपन पड़ेगी। ये प्रभु का वादा है। हालेलुया। और ये आपके और मेरे लिए पूरा होना है अभी। आमीन। क्योंकि मेमना जो सिंहासन के बीच में है उनकी रखवाली करेगा और उन्हें जीवन रूपी जल के सोतों के पास ले जाया करेगा।
और वे परमेश्वर और परमेश्वर उनकी आंखों से सब आंसू पहुंच डालेगा। हालेलुया। है ना? परमेश्वर उनकी आंखों से आंसू पहुंच डालेगा। हालेलुया। कितना पवित्रता से प्रभु कहता है, उनके आंसू पहुंच डालेगा। है ना? वो कहता है मैं पूरे मन से इसलिए उसका धन्यवाद करूंगा। जब अय्यूब दुखों में था, तब वो कई तरीके से परमेश्वर से रोता है, और उसने कहा 16 अध्याय के 20 वचन में, मेरे मित्र मुझसे घृणा करते हैं, परंतु मैं परमेश्वर के सामने आंसू बहाता हूं। अय्यूब ने कहा मेरे मित्र मुझसे घृणा करते हैं। है ना? मित्रों को वो क्या कहता है? वो घृणा करते हैं मुझसे, लेकिन मेरा प्रभु, है ना, वो प्रभु के सामने बहुत अलग बातें करता है। अय्यूब 6 अध्याय में लिखा है, वो रोता है और वो कहता है, भला होता कि मेरा खेद तोला जाता और मेरी सारी विपत्तियां तराजू में रखी जाती, क्योंकि वह समुद्र की रेत से भी भारी ठहरती। इसी कारण मेरी बातें उतावली से हुई है। और वो प्रभु के सामने रोता है और अपने दुख को प्रकट करता है। वो कहता है, को आकाश मेरा प्रभु मेरा खेद तोल ले। वो रो कर प्रभु से कहता है। वो कहता है 7 अध्याय के 5 वचन में, मेरी देह कीड़ों और मिट्टी के ढेलों से ढकी हुई है, मेरा चमड़ा सिमट जाता है और फिर गल जाता है। और वो आ, 7 वचन में कहता है, याद कर कि मेरा जीवन वायु ही है। और वो कहता है, मैं अपनी आंखों से कल्याण फिर न देखूंगा। ये अय्यूब अपनी स्थिति में रोता है। अय्यूब अपने आप को प्रभु के सामने रख करके बहुत रोता है, बहुत तड़पता है। 15 में तो उसने फाइनली कह दिया, मेरा जी फांसी को और जीवन से मृत्यु को अधिक चाहता है। वो कहता है मेरा जी अब फांसी चाहता है। अय्यूब के जमाने में भी लोग फांसी लगाते थे। है ना? अय्यूब की किताब में कहीं भी व्यवस्था विवरण का, निर्गमन का, गिनती का जिक्र नहीं आता। कुछ शास्त्री कहते हैं अय्यूब का समय काल और अब्राहम का समय काल एक था। वो परमेश्वर के सामने कहता है मैं फांसी लगा लूं, मैं मृत्यु ही चाहता हूं। लेकिन राजा दाऊद कहता है मैं पूरे मन से यहोवा का धन्यवाद करूंगा। जब आप प्रभु के सामने आते हैं, है ना, वो आंसुओं की बात करता है। भजन संहिता 42 के 3 में लिखा है, मेरे आंसू दिन रात मेरा आहार हुए हैं। है ना? वो कहता है मेरे आंसू दिन रात मेरा आहार हुए हैं। दुख की व्याधि ऐसी है। लेकिन आप वचन को देखें, प्रकाशित वाक्य कहता है कि परमेश्वर उनकी आंखों से सब आंसू पहुंच डालेगा। है ना? कितना अच्छा प्रभु है, कितना दयालु प्रभु है ना? प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय में वो कहता है, 1 से लेकर 4 में, मैंने नए आकाश और नई पृथ्वी को देखा, क्योंकि पहला आकाश और पहली पृथ्वी जाती रही थी और समुद्र भी न रहा। फिर मैंने पवित्र नगर नए यरूशलेम को स्वर्ग से परमेश्वर के पास से उतरते देखा, और वह उस दुल्हन के समान थी जो अपने दूल्हे के लिए श्रृंगार किए हुए हो। फिर मैंने सिंहासन में से किसी को ऊंचे शब्द से यह कहते हुए सुना, देख परमेश्वर का डेरा मनुष्यों के बीच में है, वह उनके साथ डेरा करेगा और वह उसके साथ उसके लोग होंगे और वे उसके लोग होंगे।
और परमेश्वर आप उनके साथ रहेगा और उनका परमेश्वर होगा, और वह उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा। और इसके बाद मृत्यु न रहेगी, न शोक रहेगा, न विलाप रहेगा, न पीड़ा रहेगी। पहली बातें जाती रही। एक एक जगह इलेक्शन हो रहे थे, और इलेक्शन के समय बहुत सारे लोग हर आदमी के पैर छू छू कर जा रहे थे, और एक आदमी बड़े आदर से लोगों से मिल रहा था, बहुत मिल रहा था, बहुत मिल रहा था। लेकिन लोगों ने उस पर विश्वास किया, और फिर वो भारी मतों से जीत गया। जीतने के बाद वो फिर कभी लोगों के पास नहीं आया, और फिर बहुत लोग परेशान थे उस नगर में। कोई दवाई के लिए तड़प रहा था, कोई घर के लिए तड़प रहा था, कोई पानी के लिए, नौकरी के लिए। फिर जब दोबारा इलेक्शन आए तो आदमी फिर ऐसी मीठा मीठा धीरे धीरे आने लगा, और एक बूढ़ी माँ ने रोते हुए उसको इतनी तेज मारा कि वो जमीन पर दीवार में लगकर मर गया। सबने पूछा, माँ तूने बहुत गलत कर दिया। उसने कहा, हम पिछले 5 साल से इसका इंतजार कर रहे हैं। ये वोट लेकर महलों में रहा, और इसने कभी हमारी तरफ नहीं देखा, और ये बहुत साल पुरानी बात है, और आज भी ये कई जगहों पर जिंदा है। लेकिन प्रभु यीशु को आप देखिए, प्रभु यीशु कहता है जब वो नई सिंगार की हुई जमीन को भेजता है, नया जीवन देता है, तो वहां सबसे पहले कहता है वो उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा। हालेलुया। आपको पूरे ट्रस्ट के साथ प्रभु में जुड़ना है। आमीन। पूरी आत्मा के साथ प्रभु में रहना है। राजा दाऊद कहता है, मैं पूरे मन से यहोवा का धन्यवाद करूंगा, आधे अधूरे मन से नहीं। शैतान तो यही कहेगा कुछ नहीं है ना। दिमाग तो यही कहेगा कुछ नहीं है, लेकिन आपको कहना है मेरा प्रभु मेरे आंसू पहुंच रहा है। एक माँ अपनी चिट्ठी छोड़ गई, और बताया जाता उसके 3 बच्चे थे, और 3 में से एक भी पूरी चिट्ठी नहीं पढ़ पाया। जब उस चिट्ठी को खोलते थे तो वो उसके दुख भरे शब्दों को थोड़ा सा पढ़ते थे, और फिर चिट्ठी बंद कर देते थे। और जो भी वो चिट्ठी पढ़ता था वो उसे क्या करता था, थोड़ी देर पढ़ने के बाद बंद कर देता था। क्यों? क्योंकि उसमें बहुत भारी विलाप लिखा था। लेकिन जो बाइबल आपको दिया गया उसमें आनंद, खुशी, सुरक्षा और प्रेम भरा हुआ है। देखिए, कोई भाई पढ़े प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय और 1 से 5 वचन। और ये प्रभु यीशु का प्लान है आपके लिए। आमीन। और ये प्रभु यीशु मसीह का है ना, आपके लिए एक योजना है। आमीन। और इसे बहुत सही तरीके से पकड़ने वाले हर परिवार को वो देगा,
वो कहता है, फिर उसने मुझे बिल्लोर के समान झलकती हुई जीवन के जल की नदी दिखाई, जो परमेश्वर और मेमने के सिंहासन से निकलकर उस नगर की सड़क के बीचों बीच बहती थी। नदी के इस पार और उस पार जीवन का पेड़ था, उसमें 12 प्रकार के फल लगते थे। आइए आज की रात प्रार्थना करें, प्रभु आपको हर प्रकार का फल दे। अपने सर पर हाथ रखें, अपने आप को प्रभु में समर्पित करें। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, आपकी ग्लोरी हो। पवित्र आत्मा, जब तक आप अपने लोगों को नहीं छुएंगे, कोई शराब से नहीं छूटेगा, कोई बीमारी से नहीं छूटेगा, कोई बिस्तर से नहीं छूटेगा, कोई कर्जे से नहीं छूटेगा, कोई एक्सीडेंट से नहीं छूटेगा। प्रभु, हमारी प्रार्थना है पवित्र आत्मा का प्रेम छुए, हर डिप्रेशन आउट किया जाए। प्रभु जी, आपके चरणों में हम समर्पित करते हैं। यहोवा, अपने राज्य को बढ़ा। यहोवा, पवित्र आत्मा, अपने राज्य को बढ़ा। आज की रात प्रार्थना है, प्रभु अपने हर बेटे बेटी के अंदर वो आत्मा भर दे, जो उन्हें नए नए और नए प्लेसों में लेकर जाए, और इनके द्वारा प्रभु सामर्थ के काम हो सके। यीशु मसीह के पवित्र नाम के द्वारा आज की रात प्रार्थना है, हर एक को मिरेकल मनी मिलने पाए, हर एक को एनर्जी मिलने पाए, हर एक को सुरक्षा मिलने पाए। यीशु मसीह के पवित्र नाम के द्वारा आउट हो जाए। सब अपने सर पर हाथ रखकर कहें, बीमारी आउट हो जाए, बीमारी आउट हो जाए, बीमारी आउट हो जाए, प्रभु यीशु के लहू के द्वारा आउट हो जाए। हर एक खतरनाक बात आउट हो जाए, हर एक लड़ाई आउट हो जाए, हर एक कर्जा आउट हो जाए, प्रभु यीशु मसीह के नाम की महिमा के लिए। प्रभु, आपके जीवन के पेड़ के पास प्रभु आज आपके लोगों को आशीष दी जाए, उस कलवरी पहाड़ से आशीष दी जाए, प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। कोई एक गीत गाना चाहेगा तो गा सकता है। जी, गाइए।
आदरणीय प्रभु, अगली मीटिंग में सब गवाही दे सके, इन्हें इतना ब्लेस करो, शांत करो, इन सब को इतना ब्लेस करो, जो बाद में भी ये मीटिंग सुने, वो सुनते सुनते हील हो जाए, इन द नेम ऑफ जीसस सुरक्षित हो जाए। प्रभु यीशु नाम से पवित्र आत्मा कह रहा है, आप में से कई लोगों को इसी सप्ताह प्रभु बड़ा इनक्रेज करेगा, पद को ऊंचा करेगा। और परमेश्वर का आत्मा कह रहा है, आपके किसी के घर को प्रभु एक स्थान से दूसरे बड़े स्थान में ले जाएगा। पवित्र आत्मा आपके लोगों के लिए असंभव को संभव करे। प्रभु यीशु मसीह के बड़े नाम से पवित्र आत्मा छू कर ब्लेस करे। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है, कई लोग बेचारे बहुत मेडिसिन खा रहे हैं, आप लात मारो, लात मारो, लात मारो, लात मारो, आपकी स्वेलिंग, पैनिक, आपका पेन आउट हो चुका है। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है, कई लोगों का बिजनेस बहुत स्लो है, आप देखेंगे फास्ट होगा, स्थिर होगा। पवित्र आत्मा, आप अद्भुत परमेश्वर हैं, आपके नाम से आशीर्वाद काम करे, यीशु मसीह के नाम से, यीशु नासरी के नाम से। कई लोगों को बहुत बुरे बुरे ड्रीम्स आ रहे हैं, जो आज की रात बांध दिए गए। आमीन। गॉड ब्लेस यू।